अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 मैथ 11th। इसमें देखिए हमारे पास ए स्केयर प्लस 4 बी स्केयर है। फैक्टोराइज करना है हमने। ऐसे तो ये फैक्टोराइज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ए स्केयर लिखने के बाद नफ़ी लगाऊं और 4 बी स्केयर के साथ आयोटा स्केयर भी लगा दूं तो ये मेरा ए का स्केयर है, ये 2b आयोटा का स्केयर है। ये वो क्वांटिटी है कि जिसे मैं एक बार प्लस में लिखूँगा और एक बार माइनस में लिखूँगा। यही मामला मैंने इसके साथ करना है कि 9a स्केयर माइनस 16 लगा के बी स्केयर के साथ आयोटा स्केयर भी लगा दूँ तो ये 3a का स्केयर है, ये 4b आयोटा का स्केयर है। इसमें मैं इसको एक बार जमा में लिख देता हूँ और एक बार मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ। अब देखिए जी, इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है वो तो 3 ही है। दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब क्या करें आप कि इसके दरमियान में माइनस ठोक दें और आयोटा स्केयर भी लिख दें। तो ये एक बार आप जमा में लिखेंगे और एक बार आप माइनस में लिखेंगे। अब 144 एक्स स्केयर प्लस 225 को देखें तो इनके अंदर 9 जो है सब में कॉमन है। यार अब मुझे कैसे पता चला कि 9 कॉमन है? ऐसी वैल्यूज़ जिनको सम करें, ये देखिए ये मेरे पास 144 दिस इज़ 9। ऐसी वैल्यूज़ जिनका सम यानी 9 आए, 18 आए, 27 आए, एक ऐसा डिजिट है जो 9 पर डिवाइड हो जाए तो पूरी वैल्यू बगैर डिवाइड किए आप कह सकते हैं कि 9 पर डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए जब इसका 9 लेंगे तो आपको जो अंदर वैल्यू मिलेगी 9 1 ज़र 9 6 ज़र, फिर 9 2 ज़र और 9 5 ज़र। अब हम इसका क्या करेंगे कि 16 एक्स स्केयर माइनस 25 वाई स्केयर आयोटा स्केयर। अब ये आपका 4x प्लस 5 आयोटा वाई इंटू 4x माइनस 5 आयोटा वाई। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें मेरे पास है जी स्केयर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। इसको आप माइनस की बजाय प्लस आयोटा स्केयर लिख लें तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये जी का स्केयर है, ये आयोटा स्केयर, ये -2 इंटू पहला मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। तो दिस इज जी माइनस आयोटा स्केयर and this can be written as z minus iota into z minus iota। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें इसकी कोई फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि 13 के क्या फैक्टर बनेंगे कि 6 आ जाए। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू 13। सो z विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b दिस इज माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्केयर माइनस 4। a की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1। तो दिस इज माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 प्लस माइनस। इसमें से देखें अगर 52 में से पहले हम 30 निकाल लें 22 बचेगा। अच्छा जी, फिर से 6 और निकाल लें तो ये हमारे पास 16 बच जाएगा लेकिन माइनस में। अब ये जो क्वांटिटी है ये आयोटा 4 लाएगी
डिनोमिनेटर का 2 है, वो टू देखें आप, 2 कॉमन ले लें, -3 प्लस माइनस आयोटा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यूं z विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी इसके दो सॉल्यूशन सेट हैं, -3 प्लस 2 आयोटा और दूसरा इसके साथ है -3 माइनस 2 आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम में कोई 2 कॉमन नहीं है, यहाँ 65 है। फिर अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपको 130 z² मिलता है, जिसका एक फैक्टर जो है वो 5 और 26 है, जो इसके करीब है। इससे भी आपका जो 22 है वो नहीं आता। तो इसके बाद देखिए कि अगर इसको हम 7, 8, 9, 10 पे अगर हम कर दें तो 10 और 13 से भी आपकी ये क्वांटिटी जो है -22 पूरा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में जब इनके फैक्टर ना फॉर्म हों, फिर ज़ाहिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 जो है, a जो है वो आपके पास 2 है, b आपके पास -22 है और c आपके पास 65 है। z इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से जो आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 22 का स्क्वायर लिख लें, a की वैल्यू आपके पास 2 है, c आपके पास 65 है, रूट में जाएगा, a की वैल्यू फिर 2 है। अब देखिए कि 22 का स्क्वायर ले लेते हैं, 484, 8 को 65 से ज़रब दे दें, 520, 520 में से 488 निकाल लें, दिस इज 32, लेकिन सब्ट्रैक्शन का 32 जो होता है ना, ये होता है जी 2 क्रॉस 16 की रूट आपको पता है कि 4 होती है, इसके रूट में 2 रहेगा, बटे में भी 4 है। तो इसके दो रिजल्ट बनेंगे, 22/4 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर आयोटा भी लिखना है, यहाँ से आयोटा भी आपको मिलेगा। तो ये आपका 4√2 आयोटा ओवर 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 11/2 प्लस आयोटा 4√2 प्लस माइनस के साथ। तो ये आपका z के लिए सलूशन होगा, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस इज 36, सो 22 प्लस माइनस आयोटा 6/4। यहाँ से आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं, z दिस इज इक्वल टू 22/4 प्लस माइनस आयोटा 6/4, दिस इज 11/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z विल बी इक्वल टू 11 प्लस माइनस आयोटा 3, या आप 3 आयोटा कह लें। यहाँ से आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू 11 प्लस 3 आयोटा, 2z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे 2z माइनस 3 आयोटा माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 3 आयोटा माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
अब हम इन्हें इनके प्रोडक्ट के तौर पर लिखेंगे, यानी 2z माइनस 3 आयोटा माइनस 11 इंटू 2z प्लस 3 आयोटा माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए क्राइटेरिया भी है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर 65 को यानी माइनस 65 आयोटा स्क्वायर के तौर पर ले लें, तो उस सेंस में भी इसका जो सलूशन है वो फाइंड आउट किया जा सकता है।